हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं मसीह में। आइए हम भाई बहनों, आज का विषय जो हमारा विषय है वो एक ऐसा विषय है कि बहुत ही चर्चा में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि आज का जो विषय है कि पवित्र आत्मा कौन है। ये विषय ऐसा है कि अलग अलग कलीसियाओं की अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग विश्वास की नींव रख दी गई है। अलग अलग कलीसियाओं की अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग मानना है। इसके बीच में ये जानना सही तरीके से कि पवित्र आत्मा कौन है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के विषय में वैसे भी लोगों को कम बताया गया है। कलीसियाओं में प्रचार बहुत कम होता है पवित्र आत्मा के बारे में। आपने देखा होगा कि आप भी किसी चर्च में जाएंगे तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा है कोई, ऐसा तो बोलते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कौन है इस बारे में व्याख्या किसी ने सही ढंग से, मेरे ख्याल से चर्च में बहुत कम होती है। आज सारी दुनिया में हलचल है पवित्र आत्मा को जानने के विषय में, लेकिन ऐसा क्या है भाई बहनों कि पवित्र आत्मा के बारे में आज हमारे चारों ओर बहुत सारे दास दासियां इतनी समझ बांट रहे हैं, लेकिन फिर भी ये विषय कुछ ऐसा है कि बहुत लोगों की समझ में नहीं आ पा रहा है। हालेलुया। फिर भी बहुत सारे लोग इस विषय में अनजान हो जा रहे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन होगा उसको ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। भाई बहनों, पवित्र आत्मा हमारा शांति दाता है। पवित्र आत्मा हमारा मित्र है। पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है, हमारा वकील है। हालेलुया। हालांकि बहुत सारी समझ हमारे चारों ओर दी जा रही है पवित्र आत्मा के विषय में, लेकिन फिर भी लोगों की समझ में ये विषय नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आज आपको बहुत आसान से शब्दों में बताऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए और स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के विषय में है। इस गंभीर विषय को आप जान लीजिए, इसको गंभीरता पूर्वक लीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर का विषय है। हालेलुया, ये विषय परमेश्वर से है। हालेलुया। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। बहनों, पवित्र आत्मा कोई मुद्दा या कोई आइडिया नहीं है। हालेलुया, जिसको हम इतनी आसानी से समझ जाएंगे या इतनी आसानी से हमारे पास इसकी समझ आ जाएगी। हालेलुया, ये बहुत आसान है। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जिसके बारे में यीशु मसीह ने पहचान बताई है अपने वचन में। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक अलग व्यक्तित्व रखता है, वो खुद एक व्यक्ति है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर एक व्यक्ति है, जैसे पुत्र यीशु मसीह एक व्यक्ति है, जैसे हम परमेश्वर एक पिता है उसके बारे में जानते हैं और यीशु के बारे में भी जान जाते हैं कि हाँ, पुत्र और पिता तो है, लेकिन वैसे ही पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। हालेलुया। जैसे पुत्र के पास अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाएं थी, उसी प्रकार से परमेश्वर पिता के पास भी अपनी इच्छाएं और भावनाएं हैं। उसी तरह से पवित्र आत्मा के पास भी अपनी इच्छाएं और भावनाएं हैं, और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। हालेलुया। और उसके वो अपने अंदर इच्छाओं और भावनाओं को भी रखता है। हालेलुया। एक व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति कब होता है? जब उसके अंदर इच्छाएं और भावनाएं काम करती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर एक व्यक्ति है, इसी तरह पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, इसी तरह यीशु मसीह भी एक व्यक्ति है। तो हम लोग वचन में जानेंगे इस बात को कि पवित्र आत्मा कौन है। हालेलुया। हम जब इसके बारे में समझेंगे भाई बहनों, जितनी अच्छी हमारी समझ होगी तो हम पवित्र आत्मा के साथ चल पाएंगे। भाई बहनों, हम सेवा करने के लिए पवित्र आत्मा को चाहते हैं कि पवित्र आत्मा से भरकर सेवा करें, हम पवित्र आत्मा के दान वरदानों को पाएं, हम पवित्र आत्मा की सहभागिता करें। लेकिन हम यही नहीं जानते कि पवित्र आत्मा कौन है।
तो हम कैसे जान पाएंगे कि वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है या नहीं है, या वो हमारे साथ चलना चाहता है कि नहीं चाहता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। या हम उसके साथ चल पाएंगे या नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से भाई बहनों, हमें पवित्र आत्मा के बारे में समझ रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यूहन्ना 15 का 26 पद में जाएंगे, यूहन्ना 15 अध्याय का 26 पद में, और उसमें हम पढ़ेंगे। आइए हम यूहन्ना 15 अध्याय का 26 पद में जाएंगे। वहां पर यीशु मसीह खुद पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। यहां पर क्या लिखा है? परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां प्रभु यीशु मसीह ये बता रहा है कि वो सहायक आएगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो मेरी पिता की ओर से निकलता है। हालेलुया। और यहां पे लिखा है कि पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब पवित्र आत्मा बात भी करता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति नहीं है तो वो बात भी नहीं कर सकेगा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, इसलिए हम पहचान पाते हैं क्योंकि वो यीशु की गवाही देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, पिता ने उसकी गवाही दी थी प्रभु यीशु मसीह की, इसी तरह से पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह की गवाही देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पे लिखा है जब पवित्र आत्मा आएगा, मतलब यीशु मसीह पवित्र आत्मा को एक अलग व्यक्ति के रूप में संबोधित करता है, एक अलग पहचान के रूप में प्रकट करता है कि उसका नाम पवित्र आत्मा है और वो आएगा, अर्थात वो सत्य का आत्मा जब आएगा तो मेरी ओर से गवाही देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, यहां पर साफ ये बताता है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक अलग व्यक्ति है। हालेलुया। जैसे पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर, इन दोनों के बारे में जब हम लोगों को बताते हैं तो इन दोनों को समझने में लोग कोई आपत्ति नहीं जताते। आपने देखा होगा, सभी लोग इसके बारे में समझ जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है, तो हम भले ही शब्दों से प्रचार कर दें या हम अपने कानों से सुन भी लें कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, लेकिन ज्यादा छाप हमारे दिल में नहीं छोड़ पाता है। तो आज आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छे से अपने दिल को, अपने कानों को इस जगह पर लगाएं, ताकि आपके अंदर ये बात जड़ पकड़ सके जिसके ऊपर आपका विश्वास है। हालेलुया। देखिए भाई बहनों, यदि हम पिता और पुत्र को विश्वास करते हैं कि वो एक अलग अलग व्यक्तित्व रखने वाले हैं, जिस तरह से वो अलग अलग हैं, इसी तरह से पवित्र आत्मा भी अलग है। अगर ये विश्वास नहीं करते तो हमारा विश्वास खतरे में है, हम सही विश्वास नहीं कर रहे। हालेलुया। यहाँ तो यीशु मसीह खुद ही कह रहा है कि वो आएगा, मतलब वो एक अलग व्यक्ति है, उसकी पहचान बता रहा है। हालेलुया। इसका मतलब पवित्र आत्मा अपने अंदर खुद एक व्यक्तित्व को रखता है, जिसके अंदर इच्छाएं और भावनाएं, डिसीजन लेने की क्षमताएं, हालेलुया, होती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसको ध्यान से समझे भाई बहनों। परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को समझें, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा को समझेंगे तो हमारे साथ बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और हम पवित्र आत्मा के साथ चल पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग यूहन्ना की पत्री 16 अध्याय का 13 पद पढ़ेंगे। उसी यूहन्ना में जाएंगे और 16 अध्याय का 13 पद पढ़ेंगे। वहां पर वचन क्या कहता है? परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, पवित्र आत्मा एक अलग व्यक्ति है। वो ये कह रहा है कि वो बातें भी बताता है। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर व्यक्तित्व नहीं रखे तो वो बात भी नहीं कर सकता। हालेलुया। और वो क्या बताएगा? हालेलुया। इसका मतलब पवित्र आत्मा एक अलग व्यक्ति है जो बातें करता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने बातें की, यीशु मसीह ने बातें की, इसी तरह पवित्र आत्मा भी बातें करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह कह रहा है। हालेलुया। उसके बाद हम 14 पद में पढ़ते हैं, 16 अध्याय का 14 पद। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया,
हालेलुया। मेरी बातों में से लेकर किसे बताएगा? तुम्हें बताएगा। हालेलुया। मतलब पवित्र आत्मा हमारे साथ सहभागिता भी करेगा। जब पवित्र आत्मा अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो वो हमारे साथ सहकर्मी की तरह सहभागिता कैसे करेगा? हमारे साथ कैसे चलेगा? हालेलुया। हम पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के काम करना चाहते हैं, लेकिन आप ही बताइए कि जब तक हम ये ना जाने कि पवित्र आत्मा कौन है तो हम हमारी समझ उसके विषय में कम होगी, तो हम क्या चल पाएंगे उसके साथ, या वो हमारे साथ पूरी तरह से चल पाएगा? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा चाहता है कि वो आपकी अगुवाई करे, आपकी सहायता करे, आपको वो सत्य बताए यीशु के बारे में। लेकिन क्या आप पवित्र आत्मा के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो फिर वो आपको कैसे लीड करेगा, कैसे गाइड करेगा? हालेलुया। रो रो के हम आंसू बहाते हैं, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। हमको पवित्र आत्मा आने से ही नहीं होगा, पवित्र आत्मा आने को तो आ जाएगा, लेकिन आप उसको पहचानते नहीं, वो कैसे चलता है, वो कौन है, वो उसका अलग व्यक्तित्व है, उसके अंदर अलग इच्छाएं और भावनाएं हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम और भी गहराई में जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय का 14 पद में कुछ ऐसे लिखा है। पौलुस कहता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। हालेलुया। यहां पर हमसे पहले जो विश्वासी बने, पौलुस, संत पौलुस, इस बात को जानते हैं कि पवित्र आत्मा एक अलग व्यक्ति है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, पवित्र आत्मा का जुड़ाव हमेशा होता रहे। हालेलुया। वो ये प्रार्थना करता है, लेकिन हम पवित्र आत्मा से दूर हैं। भाई बहनों, पौलुस और जितने भी चेले थे वे सब पवित्र आत्मा से वाकिफ थे, इसीलिए वे पवित्र आत्मा के साथ चल भी पाए और पवित्र आत्मा ने बहुत बड़े बड़े सामर्थ के काम उनके द्वारा किए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा एक अलग व्यक्ति नहीं होता तो कैसे उनके साथ सहभागिता रखता? क्योंकि जो व्यक्तित्व रखता है वही बात करता है, वही सहभागिता भी रख सकता है, जिसके अंदर अपनी इच्छाएं और भावनाएं होती हैं। हालेलुया। उसने क्यों कहा प्रार्थना में कि पवित्र आत्मा की सहभागिता होती रहे? क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि सहभागिता होती रहे, लेकिन पवित्र आत्मा की अपनी इच्छाएं हैं। उसने ये नहीं कहा पवित्र आत्मा की सहभागिता होगी तुम्हारे साथ। उसने ये कहा, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ बनी रहे। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सहभागिता बनी रहे, ये पौल चाहता है। लेकिन हम में से कई मसीह लोग हैं जो इस पवित्र आत्मा से ही अनजान हैं और उसकी सहभागिता के बारे में तो बाद में सोचेंगे, पहले तो उसी से अनजान है। और दूसरी बात आती है कि हम सहभागिता रखें तो इसमें हमारे पास हमें व्यस्त करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी भी पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखने नहीं देंगी। वो शैतान हमेशा हमारे पास लगा रहता है कि हमारी सहभागिता पवित्र आत्मा के साथ ना हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक बात मैं बताता हूं भाई बहनों, पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए कान की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमसे भी अच्छा प्रचारक पवित्र आत्मा है। मालूम है कैसे? हमसे भी अच्छा प्रचारक पवित्र आत्मा। अगर हम यीशु की गवाही देते हैं या यीशु के वचन समझाते हैं तो लोग विश्वास कर लेंगे, ऐसा नहीं है, मन फिरा लेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक पवित्र आत्मा उसके हृदय में बात न करे और उन वचनों को सत्य रूप से प्रकट न करे और उसके हृदय को मना ना ले परमेश्वर के लिए, तब तक कोई आदमी पश्चाताप नहीं कर सकता परमेश्वर के पास, तब तक कोई आदमी मन को नहीं फिरा सकता परमेश्वर के पास, वो परमेश्वर को सरेंडर नहीं कर सकता। इसीलिए पवित्र आत्मा गुड प्रीचर है, पास्टर से अच्छा प्रचारक है पवित्र आत्मा, क्योंकि उसकी आवाज मन को सुनाने के लिए उसे मनुष्य चाहे बहरा हो, चाहे अंधा हो, चाहे कैसा भी हो,
पवित्र आत्मा तब भी बात कर सकता है, हालेलुया। लेकिन हम जब प्रचार करते हैं, अगर कोई बहरा हो तो सुन नहीं पाएगा ना, हालेलुया। और कोई अच्छी समझ नहीं रखता हो तो सुन भी ले तो फिर वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा के लिए ये सब जरूरत नहीं है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा डायरेक्ट दिल में बात करता है, डायरेक्ट। आदमी अगर अंधा भी है, बहरा भी है, तो जो पवित्र आत्मा कर सकता है वो आप नहीं कर सकते। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा में चलने के लिए जरूरत है, क्योंकि हमारे प्रचार, हमारी बात, हमारी गवाही या हमारा जो भी व्यक्तित्व है पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाए और वो एक प्रभाव डालने वाला व्यक्तित्व बने, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लोगों को बचाया जा सके, आत्माएं बच सके, अंधकार से लोग निकलकर उजियाले में आ सके, इसके लिए पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता होना बहुत जरूरी है। यहां पर भी जब हम देखते हैं कि पौलुस ये बताता है पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, मतलब अलग अलग व्यक्ति करके बताता है, यहाँ पर एक साथ नहीं बताता। भाई बहनों, आप में से कई लोग होंगे जो ये बात कहते होंगे मैं तीन परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखता, लेकिन सच बात है मैं भी नहीं करता। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों। मैं भी चाहता हूँ परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अपनी पहचान कराए, हर एक व्यक्ति को अंधकार से निकाले। मैं सच में, मैं भी एक ही परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, तीन परमेश्वर पर नहीं। बाइबल में नहीं लिखा कि कहां परमेश्वर तीन त्रिएक परमेश्वर है, नहीं लिखा। लेकिन बाइबल में यीशु मसीह के द्वारा भी बताया गया है कि तीन अलग अलग व्यक्ति हैं और वे तीनों एक ही हैं, या फिर एक ही परमेश्वर तीन व्यक्ति हैं। ये जो भी कुछ हो, लेकिन ये परमेश्वर का ज्ञान है, इसीलिए इसको त्रिएक परमेश्वर बोल के विश्वास करना होगा, हालेलुया। क्योंकि हम पवित्र आत्मा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लोग कहते हैं पवित्र आत्मा क्या है, कोई कहता है परमेश्वर की आत्मा है। हाँ, परमेश्वर की ही आत्मा है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पिता परमेश्वर ने जब हम देखेंगे इस वचन में, मत्ती 3 अध्याय का 16 पद में जब हम देखेंगे, उसमें देखेंगे, तब पता चलेगा हम लोगों को क्या है, हालेलुया। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है तो वहां पर कौन कौन होते हैं, हालेलुया, हम देखेंगे। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, हालेलुया। आकाशवाणी किसने की, किसने बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है, परमेश्वर ने। लेकिन जब परमेश्वर ने बोला तो पवित्र आत्मा कहां था, हालेलुया। यह पवित्र आत्मा जब उतर रहा था तो परमेश्वर कहां था, हालेलुया। परमेश्वर ने बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु भी वहां मौजूद है, पवित्र आत्मा भी मौजूद है, और परमेश्वर भी वहां मौजूद है, हालेलुया, हालेलुया। तीनों अलग अलग व्यक्तित्व के रूप में मौजूद हैं, हालेलुया। इस जगह पर हम नहीं कह सकते कि सब एक ही है। ये तीनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं, और ये तीनों मौजूद हैं उस वक्त, अलग अलग नाम से है, हालेलुया। वहां पर यीशु देख रहा है कि वचन ये बताता है कि पवित्र आत्मा कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते हुए देखा यीशु मसीह ने, और फिर आकाशवाणी हुई, मतलब पिता भी बोल रहा है ये मेरा प्रिय पुत्र है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, हालेलुया। वो हमारा शांतिदाता है, वो हमारा शिक्षक है, वो हमारा मित्र है। हम लोग बहुत दूर हैं पवित्र आत्मा से भाई बहनों। आज जितनी भी समझ पवित्र आत्मा के बारे में दी जा रही है, फिर भी वो समझ में नहीं आ रहा ये विषय। लेकिन आज मैं विश्वास करता हूं, अगर आपने इस वीडियो में नहीं समझ पाए तो दोबारा रिवाइंड करके एक एक शब्द को देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, हालेलुया। मैंने इसीलिए बहुत ही जोश के साथ आज वीडियो नहीं बनाया, ताकि मैं शांति के साथ ये वीडियो को बनाऊं, ताकि आप शांति के साथ सुने और शांति के साथ समझ में आए। मेरे हृदय की ये गंभीर इच्छा है भाई बहनों कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर को जाने और आत्मा बचाई जाए, हालेलुया। और आप भी अगर चाहते हैं आत्मा बचाने के लिए तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि ये वचन और भी लोगों तक पहुंचे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिए, तीनों अलग अलग व्यक्ति, तीनों की हुजूरी वहां पर है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति, जैसे यीशु एक व्यक्ति था, उसके अंदर इच्छाएं थी, भावनाएं थी, रोना था, गत्समदी के बाग में वो विनती कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि उसे डर लग रहा था। उसके अंदर इच्छाएं थी, भावनाएं भी थी, इमोशंस भी थे, उसे भय लग रहा था, उसने प्रार्थनाएं की, हालेलुया। लेकिन उसको भय लग रहा है तो पिता को भी भय लग रहा है, ऐसा नहीं है,
हालेलुया। पिता अलग फीलिंग कर रहा है, पुत्र अलग फीलिंग कर रहा है, पवित्र आत्मा भी अलग फीलिंग करता है। हालेलुया। क्योंकि अलग अलग व्यक्ति है, भले ही फीलिंग एक हो लेकिन अलग से फीलिंग करता है, अलग व्यक्तित्व में फीलिंग कर रहे हैं ये सब। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए बाइबल कहती है मनुष्य का सब अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा के विरोध में जो किया गया अपराध है उसे क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर वचन ये बताता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। शोकित मतलब दुखित मत करो। शोकित क्यों होगा पवित्र आत्मा? क्योंकि वो भी एक व्यक्ति है, उसके अंदर भी एक इच्छा और भावनाएं हैं, उसके अंदर भी इमोशंस हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो दुखित हो सकता है, वो शोकित हो सकता है, उसे चोट पहुंच सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं भाई बहनों कि आप पवित्र आत्मा के बारे में सीख गए होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हमारे और वीडियो आने वाले हैं, उन्हें भी आप जरूर देखें, वो पवित्र आत्मा के बारे में आगे सिखाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको ब्लेस करे।